Good morning, students. In our previous class, we have done exercise 5.2. In today's class, we will do exercise 5.3. Exercise 5.3 में we will learn how to find the sum of n terms of AP. 5.3 में हम लोग सीखेंगे कि हम AP की जो टर्म्स दी हुई हैं उनका सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सम फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d, or we can say n by 2 a plus an. ये फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने ये फॉर्मूला, अगर मैं इसको देख रही हूँ तो ये n by 2 a plus a, 2a को मैंने ओपन कर लिया, a plus a plus n minus 1 into d. तो ये जो a plus n minus 1 into d किसका फॉर्मूला है? an का फॉर्मूला है ना, ये हमारा फॉर्मूला an का फॉर्मूला. और मान लीजिए मुझे S20 फाइंड आउट करना है. S20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 20 by 2 2a plus 19d. n minus 1, एक n को कम करना था ना, यहाँ पर n था तो n minus 1, तो 20 है, 20 minus 1 19d. S35 का हमको फाइंड करना है. S35 इज इक्वल टू 35 by 2 2a प्लस 35 है तो एक d कम कर दीजिए, 34d. ये क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. 2a n by 2 2a plus n minus 1 into d और n by 2 a plus an. अब उसके बाद एक फॉर्मूला हमको इसके और लर्न करना है, दैट इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? सम ऑफ n natural numbers is equal to n by 2 n by 2 a plus an. ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है. ये मान लीजिए हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ n पॉजिटिव नंबर, तो ये n plus 1 by में 2, ये फॉर्मूला. सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n plus 1 by 2. हमारे पास फॉर्मूला है, फाइंड द सम ऑफ 250 नेचुरल नंबर. फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स. तो ये n हमारा क्या हो गया? 250 इंटू 250 प्लस 1 बाय में 2, 125 इंटू 251. इस तरह से हमारा फॉर्मूला निकल आएगा. और वो फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, n by 2 2a प्लस n minus 1 इंटू d. ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है. अब हम एक्सरसाइज के सम्स करेंगे. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है हमारा. फाइंड द सम ऑफ 2 7 12 to 10 टर्म्स. ए आपका क्या आ गया? 2. डी आपका आ गया 7 minus 2 इक्वल टू 5 और एन आपका आ गया 10. आपको सम फाइंड आउट करना है तो आपको S10 निकालना है. S10 इज इक्वल टू 10 by 2 2a plus 9d. 5 2a 2 multiply 2 plus 9 into 5 5 4 plus 45 5 into 49 245 is the answer. पार्ट 2 करते हैं हम. पार्ट 2 है आपका
-37 -33 -29 12 टर्म्स। तो a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू -33 प्लस 37। साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो क्या हो गया था माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 4, और n इज इक्वल टू 12 एस 12 इज इक्वल टू 12/2 2a प्लस 11d। 2 6 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -37 प्लस 11 इंटू 4 6 -74 प्लस 44 6 इंटू -30 -180 इज द आंसर। ये हमारा सेकंड पार्ट था। -180 हमारा क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया। ए हमारा -37 था, डी हमारा आया -37 प्लस -33 प्लस 37 4। अब थर्ड पार्ट करेंगे हम। जीरो 0.6 1.7 2.8 100 टर्म्स। तो a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 1.1, n इज इक्वल टू 100। अब s 100/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 99d 50 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1 50 1.2 प्लस 99 9 कैरी 99 और 9 108.9। तो 50 मल्टीप्लाई 10 डाल दी 10 आ गया 5 5505 5505 इज द आंसर। ए हमारा था 0.6, डी हमारा था 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। एस 100 का फॉर्मूला 100/2 2a प्लस 99d। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आया 5505। फोर्थ पार्ट है 1/15 1/12 1/10 11 टर्म्स। a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। तो एलसीएम आ जाएगा आपका इसका 60 1/60 और n इज इक्वल टू 11। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 2a प्लस 10d 11/2 2a 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/60 11/2 2/15 प्लस 10/60 11/2 60 LCM 11/2 into 18/60 6 3s are 6 10s are 33/20 is the answer। हमारा आंसर क्या आ गया 33/20। मैंने कहीं भी कुछ कट नहीं किया है तो आपका 33/20। वहां पे 10/60 कट हो सकता था तो मैंने सिंपल 10/60 ही रहने दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। 2 का फर्स्ट पार्ट 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84। तो a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 21/2 माइनस 7। तो आपका ये 7/2 आ जाएगा, ऐसे लेके करोगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इसके साथ टर्म्स दिया होता था। क्या वर्ड दिया होता था? टर्म्स। तो ये हमारा n बन जाता था, लेकिन अब हमारे पास ये टर्म्स नहीं दिया हुआ है, तो ये मेरा बनेगा an इज इक्वल टू 84। हमें सम फाइंड आउट करना है। किस चीज का सम फाइंड आउट करना है? तो सम फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास n का होना जरूरी है। तो n मैं किससे फाइंड आउट करूंगी? an से पहले मैं n फाइंड आउट करूंगी। an का फॉर्मूला लगाती हूँ, an इज इक्वल टू an लिखा, an इज इक्वल टू 84 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 84। a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d 7/2 इज इक्वल टू 84। मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, पहले 7 को लेके जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। n माइनस 1 इज इक्वल टू 84 में 7 जाएंगे 77 इंटू 7/2 को जब मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा 2/7। n माइनस 1 इज इक्वल टू 22 और n इज इक्वल टू 23। अब मुझे फाइंड करना है S23। n/2 a प्लस an, मैं छोटे वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ कि मेरे पास an है, a प्लस an। 23/2 a is 7 प्लस 84। 23/2 मल्टीप्लाई 91। 91 और 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू 2093/2 इज द आंसर। ठीक है, हमें इसमें टर्म्स नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी थी, लास्ट टर्म दी हुई थी। क्या दी हुई थी? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब हमें an गिवन थी। an को मैंने क्या किया? an से मैंने n फाइंड आउट किया। an से मैंने क्या फाइंड आउट किया? n, और उसके बाद sn को फाइंड आउट किया। n मेरा 23 है तो S23। सेकेंड पार्ट है इसका 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। अगेन a इज इक्वल टू 34, d इज इक्वल टू 32 माइनस 34 माइनस 2 और an इज इक्वल टू 10। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 10। 34 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 10। n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34। n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 24 बाय में माइनस 2, माइनस से माइनस कर 12। n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13। as 13/2 a plus an। 13/2 a is 34 and n is 10। 13/2 into 44 22। 286 is the answer। ये सॉल्व करके हमारा क्या आ गया? 286। अगर हमारे पास 10 के साथ टर्म्स दिया होता तो ये हमारा क्या होता? n होता। अब हमारे पास टर्म्स नहीं दिया हुआ है तो ये हमारा an है। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है -5 प्लस -8 प्लस -11 माइनस 230। a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू -8 प्लस 5 -3। an इज इक्वल टू -230। an का फॉर्मूला a प्लस
n minus 1 into d is equal to 230. Minus 5 plus n minus 1 into minus 3 is equal to minus 230. n minus 1 into minus 3 is equal to minus 230 plus 5. n minus 1 is equal to minus 225 by में minus 3. n is equal to 75 plus 1, 76. अब s 76 is equal to 76 by 2 a plus an. 38 मल्टीप्लाई a है हमारा -5 और an -230. 38 मल्टीप्लाई -235. 235 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं. 8 5 = 44 कैरी. -8930. ये हमारा आंसर आ गया. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. इसके 10 पार्ट्स हैं हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1. a is equal to 5, b is equal to 3, an is equal to 50. हमें फाइंड क्या करना है? n और Sn. अब हमारे पास an गिवन है. an से हम n फाइंड आउट करते हैं. an इक्वल टू 50. a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 50. a 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50. n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 बाई 5. Sorry, 50 minus 5 plus or minus 50 minus 5. n minus 1 is equal to 45 by 3. n is equal to 15 plus 1 is equal to 16. अब आपको S16 निकालना है. 16 by 2 a plus an. 8 a5 plus 50. 8 into 55. 440 आंसर. 2 आंसर आए हमसे. एक तो n पूछा था. n is equal to 16 और Sn is equal to 440. ये दो हमारे पास क्या आ गए? आंसर्स आ गए. अब सेकंड पार्ट हम करते हैं. इसका सेकंड पार्ट है a is equal to 7. A13 is equal to 35. हमें D फाइंड आउट करना है और S13 फाइंड आउट करना है. बिल्कुल सिंपल है. A13 गिवन है, उसका फॉर्मूला लगाते हैं. A13 is equal to 35. A plus 12D is equal to 35. 7 plus 12D is equal to 35. 12D is equal to 35 minus 7. 12D is equal to 28. आपका एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं. A13 हमारा क्या है? A13 is equal to 35. ठीक है. A is equal to 7 और D is equal to 28 by 12. 4 7s are 4 3s are. D is equal to 7 by 3. हमारे पास D क्या आ गया? 7 by 3. हमने किसका फॉर्मूला लगाया? A13 का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया और उसको पुट करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आई? D की वैल्यू आ गई एंड दैट इज 7 by 3. अब हम S13 निकालेंगे. S13 का हमारा फॉर्मूला है 13 by 2 और 2a plus 12d. a plus 12d भी लगा सकते, a plus A13 भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर. 13 by 2 2a. 2 multiply 7 plus
12 into 7 by 3. 3 4s are 13 by 2, 14 plus 28. 14 plus 28. 13 by 2 into 42. 2 2s are 2 1s are 273. ये हमारे दो आंसर आ गए. S13 इज इक्वल टू 273. थर्ड पार्ट है A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3. हमको A फाइंड आउट करना है और S12 फाइंड आउट करना है. तो A12 का फॉर्मूला A plus 11D is equal to 37. A plus 11 into 3 is equal to 37. A plus 33 is equal to 37. A is equal to 37 minus 33. A is equal to 4. अब S12 is equal to 12 by 2, 2A plus 11D. एक D कम लगाना है हमको. 11 यहाँ पर देखो आपका 13 था तो मैंने यहाँ पे 12 लिया. यहाँ 12 है तो 11 ले ली. तो ये 2 6 जा 6, 2 multiply 4 plus 11 multiply 3, 6, 8 plus 33, 6 multiply 41, 246 is the answer. तो S12 आपका आ गया 246 और A इज इक्वल टू 4. ये हमारा थर्ड पार्ट था. अब हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करेंगे. पार्ट 4 है आपका A3 is equal to 15. A3 is equal to 15. S10 is equal to 125. हमको फाइंड करना है D और A10. A3 हमें गिवन है. A3 is equal to 15. हमने फॉर्मूला लगा लिया A plus 2D is equal to 15. ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो. अब S10 गिवन है. S10 का फॉर्मूला लगा लीजिए. S10 is equal to 10 by 2, 2A plus 9D. 5, 2A plus 9D is equal to 125. 2A plus 9D is equal to 125 by में 5, 5 2s are 5, 5s are. तो 2A plus 9D is equal to 125. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई. इन दोनों इक्वेशंस को हम ले लेते हैं. A plus 2D is equal to 15 और 2A plus 9D is equal to 25. जैसे हम x और y के भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, a का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से. 2A plus 4D is equal to 30. 2A plus 9D is equal to 25. सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये कट. minus 5D is equal to 5. D is equal to 5 by में minus 5 minus 1. तो D हमारा आ गया इक्वल टू -1. अब हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए. पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1. A plus 2D is equal to 15. A plus 2 into -1 equal to 15.
a minus 2 is equal to 15, a is equal to 15 plus 2, a is equal to 17. अब हमें फाइंड करना है a10. a10 का फॉर्मूला a plus 9d, 17 plus 9 into minus 1, 17 minus 9, 8. a10 is equal to 8, d is equal to minus 1. ये हमारे क्या आ गए, आंसर्स आ गए. ये हमारा फोर्थ पार्ट था. फिफ्थ पार्ट है d is equal to 5, s9 is equal to 75. हमको फाइंड करना है a और an, a और a9. आपको d गिवन है और s9 गिवन है, तो s9 का फॉर्मूला लगा देते हैं. s9 इज इक्वल टू 9/2, s9 पहले लिखते हैं 75, तो 9/2 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 75. तो 9/2 या 2a प्लस 4 इंटू 5 is equal to 75 into 2/9. 9/2 को हमने क्या बना लिया, 2/9. तो 2a plus 20 is equal to 1. कट करना चाहें तो 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा 50/3. 2a is equal to 50/3 minus 20/1. 3 LCM 50 minus 30. 2a is equal to minus 10/3. a is equal to minus 10/3 into 1/2. a is equal to minus 5/3. a का हमारा आंसर आ गया minus 5/3. हमको क्या गिवन था, हमको s9 गिवन था. s9 से हमने क्या फाइंड कर लिया, a को और d गिवन था. s9 गिवन था और d गिवन था. s9 और d से हम लोगों ने फाइंड किया है a हमारा आया minus 5/3. अब हम इसको एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं. s9 आपका 9/2 2a plus 4d, d आपका 5 है. 2a plus 20 is equal to 50/3. s9 is equal to 75. 9/2 2a plus, यहाँ पर बेटा हमारे 8d आना है. 2a plus 8d. 8 5 जा 40. 120 70 minus 35/3. अब हम फाइंड करते हैं a9. a9 is equal to a plus 8d minus 35/3 plus 8 into 5 minus 35/3 plus 40. 3 LCM minus 35 plus 120. a9 is equal to 85/3. a9 हमारे पास आ गई 85/3. ये हमारा फिफ्थ पार्ट था. अब सिक्स पार्ट करते हैं. सिक्स पार्ट है आपका a is equal to 2, d is equal to 8, sn is equal to 90. आपको फाइंड करना है n और an. sn दिया हुआ है, sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं. sn is equal to 90, n/2 a plus an is equal to 90. या चलो फॉर्मूला पूरा ही लगा लेते हैं. sn n/2 2a plus n minus 1 into d is equal to 90. n/2 2a
2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8 है इज इक्वल टू 90. n by 2 4 plus 8n minus 8 is equal to 90. n by 2 8n minus 4 is equal to 90. तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ n 8n minus 4 is equal to 90 multiply 2. 8n square minus 4n is equal to 180. 8n square minus 4n minus 180 is equal to 0. 4 हम कॉमन निकाल लेते हैं. 4 को मैंने कॉमन निकाला तो ये 2n square minus 2n minus 90 is equal to 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं. 4 2 सा 4 1 सा 4 4 सा 16 4 5 सा इज इक्वल टू 0. अब हम इसके फैक्टर्स में आते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं. 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए था? माइनस 90n स्क्वायर और सम क्या चाहिए था? माइनस n. तो हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है. 2n कॉमन लीजिए. n माइनस 5 प्लस 9n माइनस 5 इज इक्वल टू 0. n माइनस 5 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0. n इक्वल टू 5 और 2n इक्वल टू माइनस 9. n इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 रिजेक्टेड. तो n इक्वल टू 5. n का आंसर आ गया हमारे पास. अब हमको an फाइंड आउट करनी है. an का फॉर्मूला है a5. an मतलब a5 a प्लस 4d. a आपकी 2 प्लस 4 इंटू 8 2 प्लस 32 34. a5 इज इक्वल टू 34. ये हमारा आंसर आ गया. ये हमारा 6th पार्ट था. अब हम 7th पार्ट करते हैं. 7th पार्ट जो है हमारा दैट इज a इज इक्वल टू 8 an इज इक्वल टू 62 sn इज इक्वल टू 210. आपको an और sn दिया हुआ है. इसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम. सबसे पहले मैं an का फॉर्मूला लगाती हूँ. an इज इक्वल टू 62 है. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62. 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62. तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8 54. n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54. यहाँ से हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. अब Sn का फॉर्मूला लगाती हूँ. Sn इज इक्वल टू n 210. तो n बाई 2 a प्लस an इज इक्वल टू 210. n बाई 2 a है हमारा 8 प्लस an 62 इज इक्वल टू 210. n बाई 2 इंटू 70 इज इक्वल 210. 35n is equal to 210. n is equal to 210 by में 35. 35 4 6 5 are 33 6 n हमारा आ गया 6. हमको इस क्वेश्चन में एक तो n फाइंड आउट करना था दैट इज 6 और सेकंड चीज हमको क्या फाइंड आउट करनी थी? d फाइंड आउट करना था. n की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते तो d आ जाएगा. पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1. n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54. 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54. 5d 54
और d इज इक्वल टू 54/5। ये हमारा d का आंसर आ गया। n का आंसर हमारा आया 6। Sn से वो आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। Sn का हमने फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस an। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये हमारा पार्ट 7 है। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 54/5। अब हम पार्ट 8 करेंगे 7 के बाद। पार्ट 8 है हमारा, पार्ट 7 है पार्ट 8। an is equal to 4, d is equal to 2, Sn is equal to -14। वो फाइंड आउट करना है n एंड a। an is equal to 4, d is equal to 2, Sn is equal to -14। फिर से an गिवन है, an का फॉर्मूला आएंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 4। a प्लस n-1 इंटू d किया 2 पुट कर दिया इज इक्वल टू 4। ओपन कर लेते हैं, a प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 4। a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब Sn गिवन है, Sn इज इक्वल टू -14। तो Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an इज इक्वल टू -14। n/2 a प्लस an की वैल्यू हमारी 4 इज इक्वल टू -40। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से मैं इक्वेशन बनाने के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। a इज इक्वल टू 6 - 2n। a इज इक्वल टू 6 - 2n। n/2 a की जगह हमने लिखा 6 - 2n प्लस 4 इज इक्वल टू -40। n/2 -2n प्लस 10 इज इक्वल टू -40। n -2n n/2 यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए। मैंने -2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर मेरा n-5 इज इक्वल टू -40। 2 से 2 कट, n-5 इज इक्वल टू -40। n स्क्वायर -5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस, अब मुझे मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आना चाहिए, -14 आना चाहिए, और फैक्टर्स को माइनस प्लस करके मेरे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अब हम इसमें फैक्टर्स देखते हैं कि किस तरह से हम अपने फैक्टर्स बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारा -n, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा कर रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने 2 ही कॉमन निकाल लेती हूँ, मेरे पास अंदर बच गया -n स्क्वायर -n प्लस 5 इज इक्वल टू -40। यहाँ गलती हुई थी, -n बचता था ना आपका, n प्लस 5 इज इक्वल टू -40। -n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू -40। सबके साइन -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सबके साइन चेंज कर लेती हूँ, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 40 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 40 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी हमने, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7
n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2 रिजेक्टेड, क्योंकि n जो है ना तो हमारा फ्रैक्शन में हो सकता है और ना ही क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। n का आंसर आ गया हमारे पास 7। अब हमको a का आंसर निकालना है। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। a is equal to 6 minus 2n. a is equal to 6 minus 2 into 7. 6 minus 14. a is equal to -8. ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। a का आंसर आया हमारा -8 और n का आंसर आया हमारा 7। 9th पार्ट है इसका। a is equal to 3, n is equal to 8, s is equal to 192, d फाइंड आउट करना है। a हमारा 3 है, n हमारा 8 है, s हमारा 192 है। s मतलब s8, s8 is equal to 192। तो 8/2 2a plus 7d is equal to 192। 2 4s are 2 multiply 3 plus 7d is equal to 192। 6 plus 7d is equal to 192 by 4। 4 4s are 16, 4 8s are 70 is equal to 48 minus 6। d is equal to 42 by 7। d is equal to 6। ये हमारा 9th पार्ट का आंसर आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये आपका, जैसे हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं उसके कंपैरिजन में 9th पार्ट आपका बहुत ही छोटा था। अब 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट है हमारा L is equal to 28। L का मतलब क्या होता है, AN। S is equal to 144 और there are total 9 टर्म्स हैं। N is equal to 9। A फाइंड करना है। L मतलब AN गिवन है आपको, A9 गिवन है। A9 is equal to 28, A plus 8D is equal to 28 फर्स्ट। उसके बाद S9 आपको गिवन है 144। S9 का फॉर्मूला n/2 यानी कि 9/2 a plus 2a plus n minus 1 2a plus 8t is equal to 144। 9/2 2 कॉमन निकाल लेते हैं। a plus 4d is equal to 144। a plus 4d is equal to 144 by 9। 9 यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर ले आई राइट साइड पे तो ये डिवाइड हो गया है। a plus 4d is equal to 16। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट थी a plus 8d is equal to 28। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। -4d is equal to -12। d is equal to 12/4 3। Put the value of d in equation 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास a plus 8d is equal to 28। a plus 8 into 3 is equal to 28। a plus 24 is equal to 28। a is equal to 28 minus 24। a is equal to 4। a का आंसर उसने हमसे पूछा था, a का आंसर हमारा क्या आ गया 4। l आपको याद रखना है, l का मतलब क्या होता है an। l का मतलब लास्ट टर्म मतलब an, nth टर्म। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे कि सम्स किस तरह से करवाए गए हैं, उसके बाद सम्स को खुद करने की कोशिश करेंगे।
Thank you students and have a nice day.